फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप इसके पीछे की रियलिटी को समझते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा सच्चाई पता चलेगा जिससे आपको लगेगा कि ये भैया ये तो बहुत ज्यादा आसान है कि आराम से फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है बिहार बोर्ड के इस फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे। तो भैया फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में हमको 35 में 35 नंबर चाहिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके अंदर एक अलग एनर्जी डाल देगा, क्योंकि आपको एक ऐसा सच्चाई पता चलेगा जिससे लगेगा कि भैया जितना हम चीजों को हार्ड बना के रखे हो ना उतना बिहार बोर्ड हार्ड है नहीं। आप अपने मन में बैठा लिए हुए हो कि भाई बार नहीं आएगा 450 प्लस, नहीं आएगा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में 35 में 35, कहला नहीं आएगा जी। 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड द्वारा। अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में होता है। अगर फिजिक्स का पेपर का बात करें तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक हैंड रिटन नोट्स की भी चर्चा किए जाएंगे, ठीक है। उसे कहां मिलेगा वो सब आपको बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको मात्र कोई भी 35 का आंसर देना होता है। तो कहला नहीं 35 में 35 नंबर आ जाएगा। और इतना आसान है, उसके पीछे का ध्यान से बात समझिएगा कि 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और 3 टाइप में सबसे पहला जो टाइप आता है ना 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में। 70 में से 40 से 45 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा नहीं होता है, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको लगेगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हो। तो 40 से 45 जो क्वेश्चन रहता है वो इजी रहता है। और इजी कहां से उठाया जाता है उस हर एक चीज पे बात करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन को हम मॉडरेट ले सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन मॉडरेट ले सकते हैं। उसके बाद 5 से 10 को क्वेश्चन जो रहता है ना वो हार्ड होता है ओरिजिनल में। और ये वैसे स्टूडेंट के लिए ना, वैसे भाई बहन के लिए जो पढ़ ले उन्हीं के पता चलेगा ना कि इजी का होता है, हार्ड का होता है, मॉडरेट का होता है ना। तो छुछुनर तो नहीं से पढ़ाई लिखाई करता नहीं था, आज से पढ़ना शुरू कर दो। एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ था, तो उन्हीं पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो फिर पीछे रह जाओगे। तो अब बात करते हैं जो 40 से 45 क्वेश्चन ये कहां से उठाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। बिहार बोर्ड का जो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें से 40 से 45 क्वेश्चन बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। आप जाके देख लीजिएगा आप अपने क्वेश्चन बैंक में। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ज्यादा कहीं से नहीं, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके पास नोट्स हो सकता है, उस नोट्स में से मिलेंगे, या फिर गेस्ट पेपर से डायरेक्ट उठाए जाते हैं ये क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट उठाए जाते हैं। मतलब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप अच्छे ढंग से कोई चैप्टर को कंप्लीट करके जाइएगा, अगर उस चैप्टर का अच्छा खासा रिवीजन करके जाइएगा, उस चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे बिहार बोर्ड वो हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ जाइएगा। तो अगर करना है भैया 35 में 35 आएगा कैसे, तो उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक बताएंगे कि ये टिप्स फॉलो कीजिए तब आपका नंबर आएगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो यहां से उठाए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें भैया 15 से 20 को क्वेश्चन आता है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको हल्का दिमाग का यूज करना होता है। हल्का दिमाग का यूज का मतलब होता है कि तंका मंका फार्मूला वगैरह लगाना हो सकता है, या फिर कोई फार्मूला दिया गया होगा जिसको आपको याद करना हो सकता है। तो मात्र 15 से 20 को ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हल्का आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को याद करना होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि रट के जाता है, वो सब पास हो जाता है। तो तुम कहला डर रहे हो। उसके बाद 5 से 10 को क्वेश्चन रहता है ना, वो सॉल्विंग क्वेश्चन रहता है। सॉल्विंग क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन बहुत हो गया न्यूमेरिकल बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो ये हल्का दिमाग यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो अगर हमको 70 में 35 क्वेश्चन बनाना है तो 35 में 35 नंबर कैसे आएगा, ध्यान से समझिए। 40 को सबसे हल्का क्वेश्चन है। अगर 40 क्वेश्चन में से हम मान लेते हैं कि सबसे हल्का क्वेश्चन, सबसे हल्का जो आप याद करके जाइएगा डायरेक्ट आपके सामने आएगा, फिर भी मान लेते हैं कि आप 15 क्वेश्चन भूल गए, चलो कोई बात नहीं भैया, हम 25 क्वेश्चन हम यहां से बना के आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 20 क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन जो था ना उसमें से तुम ज्यादा नहीं बना पाया, हम मान लेते हैं कि तुम 7 क्वेश्चन बना पाया, कोई दिक्कत नहीं है कि 7 को बनाओ, फिर भी कोई बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है कि 20 को में से 13 को क्वेश्चन तुम से नहीं बना, 7 को क्वेश्चन बना, कोई बात नहीं है। फिर भी कितना हुआ भैया 32 को। अब मान लो कि सॉल्विंग वाला में से तुम तीनों को बना दोगे ना, फिर भी 35 में 35 सही हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि सॉल्विंग में से तुम नहीं बनाओगे, लेकिन 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। हम बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो है ना वो 40 को में से 35 को बना के खत्म कर लेता है। डायरेक्ट याद करके जाओगे तो कहला नहीं बनेगा जी। तो 40 में से अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करके जाइएगा, आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं, अगर आप उस तरीका से पढ़ाई करके जाइएगा ना ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव, तो 40 में 35 तो यही में बन जाएगा। बाकी आपको ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है। तो अब कैसे अच्छा खासा नंबर आएगा, पढ़ाई कैसे करनी है उस चीज को समझते। अगर आप ये 4 काम कर लेते हो ना तो ऑब्जेक्टिव ना बहुत अच्छा खासा आपका कंप्लीट हो जाएगा और 35 में 35 कहीं नहीं जाने वाला है। जो भी मेरे भाई है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बात को फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो भाई है 2023 बैच के 2024 बैच के बात को फॉलो करके ना बहुत अच्छा खासा नंबर लाए हुए हैं। 200 से ज्यादा भाई बहन जो है इसी चैनल के गाइडेंस से 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। उनका रिजल्ट हो सकता है आप कम्युनिटी पोस्ट पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आपके पास जो नोट्स होगा उस नोट्स में ना आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। जैसे आप मान लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आप रिवीजन कर लिए, जिसको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोलते हैं। तो चैप्टर का फुल रिवीजन कीजिए। हाँ भैया फुल रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास किसी भी कंपनी का गेस्ट पेपर होना चाहिए, और ऐसा गेस्ट पेपर होना चाहिए जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चैप्टर वाइज जो भी चीजें है वो सब कुछ चैप्टर वाइज होनी चाहिए, जिससे आप अपना प्रिपरेशन और अच्छा खासा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि गेस्ट पेपर उठाइए और गेस्ट पेपर से ना ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने का मतलब होता है कि आपको आंसर नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, मतलब मान लेते हैं जितना भी क्वेश्चन है उसका आप एक शीट पर लिख लिए, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, ऐसे करके अब बाद में मिला के देखना कि आपका कई को सही हुआ। मान लेते कि आपने टेस्ट दिया 40 क्वेश्चन का, 40 में से आपके मात्र 35 क्वेश्चन सही हुए, तो आपको खुश नहीं होना है कि 35 क्वेश्चन सही हो गया। आपको सोचना चाहिए कि 5 क्वेश्चन क्या गलत हुआ, और जो 5 क्वेश्चन जो गलत हुआ है ना उस 5 क्वेश्चन को बोलते हैं भाई हाईलाइटेड क्वेश्चन, और इसी हाईलाइटेड क्वेश्चन से रिजल्ट बनता है। बहुत सारे भाई बहन छोड़ देता है कि चलो रे 35 को सही है ना तो कल टेंशन ले रहे, अरे भाई जो 5 को गलत है ना उस पर मेन काम करना है, क्योंकि वही जो चीजें हैं वो एग्जाम हॉल में आएंगे फिर आप नहीं बना पाओगे। सेम ऐसा ही काम आपको क्वेश्चन बैंक के साथ भी करना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज होनी चाहिए, सेम यही चीजें करनी है। और जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसका आप टाइमली रिवीजन जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हाईलाइट जरूर कीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको नहीं पता था, उसके बाद उसका टाइमली रिवीजन होना चाहिए। तो अगर आप ये 4 काम करते हैं हर एक चैप्टर के साथ, जितना भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो हर एक चैप्टर के साथ, बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। कुछ बचेगा ही नहीं भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, प्लानिंग के साथ पढ़ाई कीजिए। जो लोग कर रहे हैं वही काम आप भी करोगे तो कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। आपको कुछ प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी कुछ बड़ा कर पाओगे और तभी अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। भैया आप हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे थे, देखिए हमारे पास अभी ऐसे तो फिजिक्स के केमिस्ट्री के जो भी चीजें हैं वो सब आती रहेंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी एक इंग्लिश का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। इंग्लिश का, और इंग्लिश का ऐसा हैंड रिटन नोट्स है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, जो भी चीजें है। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, मतलब जो फुल सिलेबस है वो आपके इंग्लिश के वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है, हाथों से लिखा गया हुआ है, 100 पेज का नोट्स है, और वह मात्र आपको मिल रहा है 49 रुपीज में। जो अभी तक ना 500 से ज्यादा भाई बहन जो है वो परचेस कर रखे हैं, तो उसे नोट्स को ना आप एक बार डेमो वगैरह देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स है। अगर उस नोट्स से आप इंग्लिश का प्रिपरेशन करते हो ना तो 2023 में 2024 में जितना भी क्वेश्चन हम गेस करवाए थे ना सभी उस नोट्स के अंदर से था, और 2025 में भी उसी नोट्स के अंदर से रहेगा। और बाकी सब प्रूफ जो है ना हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड है, वो जाके देख लीजिएगा। तो इस नोट्स को परचेस करने के लिए नीचे एक नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है जो बहुत और अच्छा से बनाया गया हुआ है। तो आप इस नोट्स को परचेस कर लीजिए। ये केटी भैया द्वारा बनाया गया हुआ नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है, बहुत बेहतरीन। बोल रहे हैं कि केटी भैया पर भरोसा रखो ना, बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जितना पॉसिबल है उतना शेयर कीजिए, क्योंकि इस साल हम लोग को मिशन 100 के भाई बहन तक पहुंचना है। तो इस चीज के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पढ़ाई करिए अच्छे ढंग से। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।